कोई सतोगुण में रहकर, सतोगुण में रहकर अगर कोई कर्म करता है तो कैसे स्टेशन पे जाता है वो? ऊर्ध्व गच्छति, मतलब ऊपर के लोकों में जाते हैं वो। ऊपर के लोक मीन्स बोले तो कर्म के अनुसार स्वर्ग, है ना, और हाँ अलग अलग, मतलब जिसका भजन करेगा। और गीता में एक श्लोक और है, अंत समय स्मृति वाला। कौन सा है श्लोक वो? यम यम वापी। अपने हरे कृष्णा कहाँ गया? उसका फेवरेट श्लोक है ना, यम यम वापी स्मरण भाव, है ना। तो स्मरण भाव मतलब अंत समय में जो जैसा जैसा स्मरण करता है उसको उस हिसाब से अगला शरीर प्राप्त होता है। तो जो सतोगुण में रहकर जो कर्म करता है वो ऊर्ध्व गच्छति, मतलब उच्च लोकों में जाता है। और कोई अगर रजोगुण में रहकर अगर कार्य करेगा, पहला हो गया सतोगुणी, दूसरा हो क्या हो गया? रजोगुणी। अगर रजोगुण में रहकर अगर कार्य करेगा तो कहां जाता है वो? रजोगुणी में अगर रहकर कोई कार्य करता है, कर्म करता है, तो कहां जाएगा? 84 के चक्कर में। रजोगुण में रहकर, रजोगुण मीन्स अपन जो सारे लोग कर रहे हैं, अपन सब किस में रचे पचे हैं? रजोगुण में, है ना। रजोगुण में अपन हैं, तो अगर रजोगुण में ही रहकर पूरा जीवन अगर रजोगुण में बिताते हैं और अंत समय उसी रजोगुण को स्मरण करते हुए अगर शरीर को त्यागेंगे तो फिर वापस 84 के चक्कर में आएंगे। जो लास्ट योनि में से जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था और उसको अगर उसी तरह अगर से बिताते हैं तो वापस उसी के चक्कर में वापस चले जाएंगे। तो 84 का चक्कर काटने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? हाँ वो अगर 84 के चक्कर से निकलना हो तो मार्ग ढूंढना पड़ेगा। ओके, जैसे अपन इस हाल में प्रवेश किए हैं तो हाल में प्रवेश करने का मार्ग द्वार है, तो निकलने का द्वार मार्ग भी द्वार ही है। कोई दीवार से तो निकलेगा नहीं, छत से निकलेगा नहीं, जमीन से निकलेगा नहीं। निकलना है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? द्वार पे, दरवाजे पे, है ना। तो उसी तरह अगर सबसे आसान तरीके दो है, एक चैतन्य महाप्रभु ने बताया है और एक जगन्नाथ जी, जो दोनों कली काल में अवतरित हुए हैं और कलयुग के जीवों का उद्धार के लिए आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के इसको सभी जानते हैं। ओके, लेकिन अपन आज एक जगन्नाथ जी के सरल दृष्टांत से अपन, जो एकदम इजी है, थोड़ा खर्चा है लेकिन एकदम इजी है इस 84 के चक्कर से निकलने के लिए। जगन्नाथ जी 12 महीने में एक बार रथ पे आसीन होते हैं। क्या करने के लिए? भक्तों को अपना स्वयं दर्शन देने के लिए भगवान बाहर आते हैं। किस पे? चलते चलते कहाँ जाते हैं? चलते चलते ना, हाँ, रथ पे जाते हैं। ओके, रथ पे आसीन होकर भगवान कहाँ जाते हैं? मौसी के घर। उसको एक भाषा में बताया गया है कि जगन्नाथ जो मंदिर है वो क्या है? द्वारिका है। और जो गुंडीचा मंदिर जो है जहाँ भगवान 9 दिन के लिए जाते हैं वो क्या है? वृंदावन है। तो ये रथ पे आसीन होके जाते हैं, तो इनके रथ जिस दिन अपने अक्षय तृतीया जिस दिन अखाती जाती है उस दिन से उसका बनने का काम प्रारंभ हो जाता है और आषाढ़ महीने तक वो बन के कंप्लीट हो जाता है। तो जो रथ बनते हैं ना, उसमें जगन्नाथ जी के रथ में कितने व्हील होते हैं?
है? नो, यस राइट। 16 जगन्नाथ जी के रथ में 16 व्हील होते हैं और बलदेव जी के इसमें 24 नहीं, रॉन्ग है, 14 राइट। और सुभद्रा महारानी के रथ में 12 राइट। तो जगन्नाथ जी के इसमें 16 व्हील जो 16 पहिए होते हैं, बलदेव जी के इसमें 14 व्हील होते हैं, 14 पहिए होते हैं, और सुभद्रा महारानी के इसमें 12 पहिए होते हैं। तो 16 और 14 कितने हुए हैं? 30, 30 और 12 42। तो ये तीन अपने अपने रथों पर विराजमान होकर कलयुग के जीवों को दर्शन देने के लिए, जो ज्यादा ही किसी रजोगुण में फंसे हुए होते हैं, अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण जो दर्शन करने नहीं जा पाते, उनको स्वयं जगन्नाथ जी दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। और ऐसे 42 व्हील्स 42 व्हीलों पे विराजमान होकर तीनों भाई बहन रथ में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो इसका रहस्य क्या है बताऊं मैं आज आपको, कि जो 42 है, 42 जाने में यूज होते हैं और 42 आने में। कितने हो गए? 42 दुआ 84। जो इन जाने में रथ का दर्शन करे और एक बार आने में रथ का दर्शन कर ले, वो ये 84 के चक्कर से बाहर हो जाता है। सबसे सरलतम उपाय एकदम। बस आषाढ़ महीने में समय निकाल लो, चाहे जितना भी बारिश हो, चाहे जितने बोनी का समय हो, उस समय में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी चले जाओ। आपका ये 84 का चक्कर आपका